राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। सितंबर के महीने का राशि फल बताएंगे। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, संपूर्ण विषय की जानकारी देंगे। साथ ही आप यदि सिंह राशि वाले हैं तो आपको कौन से 2 कार्य या कौन से 2 उपाय इस महीने करने हैं जिससे कि आपको और बेहतर लाभ प्राप्त हो, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सितंबर 2023 की, तो आपके प्रथम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा और सूर्य देव आपके राशि के स्वामी होकर स्वराशि में ही गोचर करेंगे। हालांकि 16 सितंबर के बाद सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा और मंगल सूर्य की युति आपके सेकंड हाउस में हो जाएगी। केतु देव आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। वही शनिदेव वक्रीगत अवस्था में आपके सप्तम भाव में सस राजयोग का निर्माण करेंगे। गुरु और राहु की युति आपके 9th हाउस में बनी रहेगी। शुक्र देव आपकी राशि से 12वें भाव के अंदर गोचर करने वाले। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए राशि फल तैयार किया है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव 16 सितंबर तक आपके प्रथम भाव में ही गोचर करेंगे। उसके बाद ये सेकंड हाउस के अंदर जाएंगे। तो अगर हम देखें तो आपका स्वास्थ्य इस महीने 16 सितंबर तक थोड़ा सा, अगर हम कहें तो इसको निगेटिव भी देख सकते हैं और पॉजिटिव भी देख सकते हैं। निगेटिव इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है ना, वो आपके लगन पर पड़ रही है। तो आपको पेट से संबंधित समस्या या माइग्रेन की समस्या या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम 16 सितंबर तक रह सकती है। लेकिन 16 सितंबर के बाद जब सूर्य देव का ट्रांजिट हो जाएगा, आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन आपको हम स्पष्ट कर दें कि गोचर में शनिदेव जब भी सप्तम भाव के अंदर आएंगे तो उनकी 7वीं जो दृष्टि पड़ती है वो लगन पर पड़ती है। तो ये दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। इस वजह से व्यक्ति को मानसिक तनाव, टेंशन या हड्डियों की तकलीफ ये जरूर देने का कार्य करते हैं। हाँ, कोई मेजर इशू आना है ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके चौथे भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव रहेंगे सेकंड हाउस के अंदर, जो कि आपके कुटुंब का होता है, खानदान का होता है। तो बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की निगेटिव स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। परिवार पर आप खर्च कर सकते हैं। आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के भी योग दिखाई देते हैं। इसके साथ जो सिंह लग्न या सिंह राशि वाले हैं, थोड़ा सा परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा, क्योंकि मंगल देव जब वाणी भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति की वाणी को तीव्र कर देते हैं। तो थोड़ा सा यदि आप परिवार में सामंजस्य बनाकर चलते हैं तो आपके लिए अच्छा है। पारिवारिक जीवन काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। परिवार के द्वारा आपको सपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसी भी स्थितियां यहाँ पर बनने जा रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंधों की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और वो भाग्य भाव में गोचर करेंगे। 4 सितंबर से ये वक्री हो जाएंगे। राहु के साथ में इनकी युति है, लेकिन पंचम भाव पर इनकी नवम दृष्टि है। तो यह महीना आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहने वाला है। आप नए प्रेम संबंधों की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र देव 12th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। साथ ही जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ निर्णय लेना चाहते हैं, उनके लिए अनुकूल समय है। लेकिन मैं आपके लिए सजेस्ट ये करूंगा कि राहु और गुरु की जब तक युति है तो आप प्रेम विवाह करने का ना सोचें, तो आपके लिए बेटर है। हालांकि लव लाइफ आपकी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियाँ दिखाई नहीं देती हैं। साथ ही एक बात स्पष्ट कर दे कि जो सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक या जातिका हैं, यदि आपकी विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है तो यहाँ पर चांसेस थोड़े से दिखाई देते हैं। उसका रीजन ये है कि आपके सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, अगर शनि की दशा के अंदर आप चल रहे हैं या कहीं ना कहीं से जुपिटर आपकी पत्रिका में अच्छे हैं, तो यहाँ पर विवाह से संबंधित बात बन सकती है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। साथ ही अगर एजुकेशन की बात करें, विद्यार्थियों के लिए टाइम पीरियड बहुत बढ़िया है। यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो पूरा महीना आपके लिए अच्छा है। कंपटीशन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है ना, वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक या इंजीनियरिंग से जुड़े कार्य, मेडिकल से जुड़े आप एजुकेशन ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति भी भाग्य भाव के अंदर हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए भी टाइम पीरियड बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि राहु के साथ ये युति में है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज रह सकते हैं,
या आप थोड़ा सा मार्ग से भटक सकते हैं, क्योंकि शुक्र 12th हाउस के अंदर है। तो यदि आप अपनी शिक्षा पर फोकस्ड रहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। शुक्रदेव मकर राशि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके लिए एजुकेशन के लिहाज से ये पूरा महीना अच्छा रहेगा। हालांकि जब तक लगन में सूर्यदेव हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से हमने बताया ना कि थोड़ा सा हेल्थ प्रभावित रहेगी, जिसके कारण आप शारीरिक कमजोरी महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये विक्रम योग का निर्माण होगा, मंगल सूर्य की युति होगी, तो ये इंजीनियरिंग से जुड़े जातकों के लिए टाइम पीरियड बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी देते हैं तो सफलता प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि भी रहेगी। बात कर लेते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सप्तम भाव के अंदर शनिदेव वक्रीगत अवस्था में, और जब भी शनिदेव सप्तम भाव के अंदर आ जाते हैं तो ये दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करते हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो ये आपके लिए योग कारक प्लेनेट भी नहीं होते, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके व्यापार बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। आपके काम कारोबार के लिए अच्छा है, बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी का कार्य करते हैं या चारकोल वगैरह का, कोयले का, या फैक्ट्री इंडस्ट्री में यदि आप कार्य कर रहे हैं या आपकी खुद की फैक्ट्री इंडस्ट्री है, तो ये टाइम पीरियड अच्छा है, लाभ आपको अवश्य मिलने जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये होगी कि चीजें डिले होती नजर आएंगी। आप जो चाहेंगे 10 दिन में होने के लिए वो 15 दिन में होंगे, लेकिन कार्य आपके सफल होंगे। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन रहेगा। लेकिन निगेटिव साइन ये है कि अगर आपकी पत्रिका में, अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक हैं, पत्रिका में थोड़ी सी भी डैमेज होगी सप्तम भाव की स्थिति, तो दाम्पत्य जीवन में बहुत सारे विघ्न और वाद विवाद की स्थितियों की ये पैदा करेंगे। कहीं ना कहीं से शनि के सप्तम भाव में होने की वजह से अलगाववादी प्लेनेट हैं, इसकी वजह से आपके जो वाइफ होंगी वो कहीं ना कहीं से आप पर कम बिलीव कर पाएंगी, या बहुत ज्यादा उनका नेचर को समझना आपके लिए भी मुश्किल होगा, है ना। वो क्या चाहती हैं क्या नहीं चाहती, इस चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप जातक हैं तो जातिका के साथ में, यानी आपकी वाइफ के साथ में, और आप जातिका देख रही हैं तो जातक के साथ में। तो मैं दाम्पत्य जीवन के लिए उतना अच्छा टाइम पीरियड नहीं देख रहा हूं। हाँ, एक चीज ये है कि सप्तम भाव की स्थिति बेटर है तो फिर शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, या आपकी पत्रिका में अच्छी जगहों पर बैठे तो रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए भाग्य की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, 9th हाउस के अंदर राहु गुरु बैठे हुए हैं, और राहु का भी गोचर में 9th हाउस में अच्छा रिजल्ट होता है। ऐसे में भाग्य समय समय पर आपका साथ देता रहेगा, भाग्यशाली बनेंगे आप। लंबी दूरी की यात्राएं होती नजर आ रही हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। साथ ही लगन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत सारी निगेटिव चीजों से आपको बचाने का कार्य करेंगे। अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, और आप देखेंगे कि अकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका इंटरेस्ट जागृत होगा। इसके साथ में आप देख पाएंगे कि जो हमारे सिंह लग्न या सिंह राशि वाले हैं, कुछ आप धार्मिक किताबें भी इस महीने पढ़ने वाले हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए करियर की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, करियर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, सिंह लग्न वाले हैं, तो 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं से नौकरी में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई देती है। लेकिन 16 सितंबर के बाद आपकी नौकरी के लिए टाइम पीरियड अच्छा है, प्रमोशन आपको मिल सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पर मिलने जा रहा है। हालांकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान ये दे कि शनि की दृष्टि सूर्य पर है, इसलिए कोई भी इलीगल काम यदि आप करते हैं, आप उच्च पदस्थ हैं, कोई भी घूस वगैरह का काम करते हैं, तो आप फंसने वाले हैं। इस चीज को आप नोट करके चलिएगा, मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूं, है ना, तो इसमें आप फंस जाएंगे। इसके साथ में क्या है, शुक्र 12th हाउस के अंदर है, तो आपको बता दें कार्यस्थल पर विपरीत लिंग से थोड़ा सावधान आप रहिएगा। नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शुक्रदेव आपके लिए बना देंगे। हालांकि आपके लिए खर्चे के लिए अच्छा है, ब्रांडेड चीजों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, आपके सुख साधनों के लिए अच्छा है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं से करियर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उन लोगों के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा जो लोग किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, है ना। साथ ही आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो 12th हाउस के अंदर शुक्र हैं, तो विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, आप डॉलर्स में पैसा अर्न कर सकते हैं। शुक्र जब 12वें भाव में जाते हैं तो इस प्रकार की स्थितियां पैदा करते हैं। साथ ही 12th हाउस में शुक्र होने की वजह से मैं ये देख रहा हूं कि थोड़ा सा सेक्सुअल डिजायर्स ज्यादा बढ़ सकती हैं आपके अंदर, है ना। सैया सुख की तरफ आप ज्यादा अग्रसर होंगे, ये चीजें देखने को मिलेंगी। धन की स्थिति पूरे महीने आपके लिए अच्छी रहेगी, धन आपके पास चलकर आने वाला, धन का लाभ बहुत बढ़िया रहेगा। इस महीने धन का फ्लो आपको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि जो आपके लाभ भाव के स्वामी है ना बुध देव, ये आपके लगन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप जो भी परिश्रम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसका लिक्विड मनी आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। आप अपनी मेहनत पर, अपनी कर्मठता के कारण बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। कोई आपकी इच्छा थी, मनोकामना थी, इस महीने पूर्ण हो सकती है। बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग मिल जाएगा, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिल जाएगा। सोशल मीडिया के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, एक बात और कर दें कि जो लोग सेकंड मैरिज की तरफ सोचना चाहते हैं, यह महीना डिसीजन लेने के लिए सेकंड मैरिज की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड
मैरिज पे आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड आपके लगन में है, तो ये स्थिति आपके लिए बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान कहाँ पर रखना है। देखिए, चोट चपेट दुर्घटना से बचिएगा। मंगल देव की जो अगर हम देखें तो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वाहन वगैरह चलाते समय। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या करना है कि आपको कर्ज लेकर, किसी भी प्रकार के लोन लेकर अपने सुख सुविधा की चीजें नहीं खरीदना है, अन्यथा यहाँ पर नेगेटिव साइन हो जाएगा आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे सिंह लग्न या सिंह राशि वाले हैं, इस महीने उपाय क्या करना है। देखिए, सूर्य को आपको बलि करना पड़ेगा। सूर्य को बलि करेंगे तो आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, मस्तक पर लाल रंग का चंदन लगा सकते हैं, चंदन का टीका, है ना। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि आप तांबे के पात्र में रात्रि में जल भर दें और सुबह उठकर उसको आप पीना शुरू कर दें। इससे आपको सूर्य की मजबूती प्रदान होगी। इसके साथ ही दूसरा जो उपाय करना है, आपको शनि की दृष्टि है लगन पर, तो आप शनि से रिलेटेड चीजों का दान करते रहें, जैसे लोहे की वस्तुएं या काली वस्तुएं, जूते चप्पल कंबल, है ना, या कोई भी चीज, काले कपड़े आप दान करते रहे शनिवार के दिन, तो आपको ज्यादा बेहतरीन ससराज योग का निर्माण